गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रियल स्टोरी हब में। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और इस नए दिन को नए तरीके से जी रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप सब मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाने वाला हूं। तो चलें, अब देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को देश के ऐसे पहले जज के बारे में बताऊंगा जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, ये दृश्यम मूवी के जैसे ही है। बिल्कुल ही आपको लास्ट तक पता नहीं चलेगा कि आखिर जज साहब ने अपने जो 3 बेटी और अपने पत्नी को मौत के घाट क्यों उतार दिया था। तो दोस्तों, यह घटना जो है आज से लगभग 45 साल या 47 साल पहले घटी थी। तो दोस्तों, उस समय यह घटना बहुत ही खौफनाक थी। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम था उपेंद्र नाथ राजखोआ, और वे आसाम के डुगरी जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुआ करते थे। मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक उपेंद्र नाथ राजखोआ सन 1970 के फरवरी महीने में रिटायरमेंट हो गए थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपना जो सरकारी क्वार्टर है उसे खाली नहीं किया था और कुछ महीनों तक उसी क्वार्टर में अपने बीवी और तीनों बेटियों के साथ रह रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक दिन उनकी बीवी और तीनों बेटियां गायब हो गई और कुछ दिनों तक जो अड़ोस पड़ोस है उनको उनकी बीवी और बेटियां दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने उनके बारे में उनसे पूछा। तो वे हरदम जब भी उनसे बेटियों के बारे में पूछा था, अपने बीवी के बारे में पूछा था, तो वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर इस बात को टाल दिया कर। समय के बाद जब नए जज आए तो उन्हें उस क्वार्टर को मजबूरन खाली करना पड़ा। उसके बाद जब वे खाली करके चले गए, तब नए जज अपने पूरे परिवार के साथ उसी बंगले में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उपेंद्र नाथ राजखोआ भी वहां से लापता हो गए और किसी को ही पता नहीं चला कि वे गए तो गए, आखिर कहाँ गए। लेकिन उधर जो उपेंद्र नाथ राजखोआ, उनके साला जो थे वो पुलिस में तैनात थे। तब बहुत दिनों से जब उनका अपने बहन और तीनों भांजियों के साथ संपर्क नहीं हो रहा था, तो वे काफी चिंतित और परेशान रहने लगे थे। और जब उपेंद्र नाथ राजखोआ अचानक से लापता हो गए तो उनके साले को उन पर शक हुआ और उन्होंने अपने जीजा को बहुत जगह तलाशना शुरू किया, पर उन्हें कुछ सुराग हाथ ही नहीं लग रहा था कि आखिर वो अचानक से गायब कहाँ हो गए। लेकिन एक दिन उनके जो मुखबर थे वे उनसे संपर्क करते हैं और वे बताते हैं कि आपके जो जीजा हैं वे सिलीगुड़ी के किसी होटल पे ठहरे हुए हैं। उसके बाद जो उपेंद्र नाथ राजखोआ के जो साले थे, उन्होंने पुलिस के दल बल के साथ अचानक उस होटल पर छापा मार दिया। जब उन्होंने छापा मारा तब उस समय उपेंद्र नाथ राजखोआ जो थे वे होटल में ही थे और अपने कमरे पर ही थे। तब उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और जब उनसे पूछताछ करने लगे तब वे फिर से बहाने बनाने लगे कि मैं नहीं जानता कि वे कहाँ गए। लेकिन कहते हैं ना कि कितना ही शातिर बदमाश क्यों ना हो, पुलिस के डंडे के आगे किसी की नहीं चलती। जब पुलिस का डंडा उस पर पड़ने लगा तब उन्होंने फटाफट अपना मुंह खोलना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बताया कि मैंने ही अपने बीवी और तीनों बेटियों का कत्ल करके उसी कमरे के अंदर गाड़ दिया है। गिरफ्तार करने के बाद उस पर केस फाइल होता है और केस फाइल होने के बाद निचली अदालत में काफी दिनों तक उस पर मुकदमा चलता रहता है और निचली अदालत उसे फांसी की सजा सुना देती है। लेकिन जो उपेंद्र नाथ राजखोआ वो हिम्मत नहीं हारते हैं और वे इस सजा को कम करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन हाईकोर्ट में भी कुछ दिनों तक जब मुकदमा चलता है, उसके बाद हाईकोर्ट भी निचली अदालत का जो फैसला था उसे बरकरार रखती है और उसे फांसी की सजा सुना देती है। उसके बाद उपेंद्र नाथ राजखोआ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और वहां भी काफी दिनों तक जो है ये मुकदमा चलता रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट और निचली अदालत का जो फैसला है उसे बरकरार रखते हुए उसे फांसी की सजा सुना देती है। इतने में भी उपेंद्र नाथ राजखोआ नहीं रुकते हैं और वे राष्ट्रपति को एक
माफीनामा रिपोर्ट लिखते हैं, लेकिन जो उनका जो रिपोर्ट है, जो अर्जी है, राष्ट्रपति भी नहीं मानता है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। उधर राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के बाद उपेंद्र नाथ राजखोवा को रिटायरमेंट के 5 साल के बाद 14 फरवरी 1976 को जोरहट जेल में फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन उससे पहले भी उसने ये नहीं बताया कि उसने अपने बीवी और अपने तीनों बेटियों का कत्ल क्यों किया, और ये राज उनके साथ ही दफन हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की जो कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था वीडियो के शुरू में कि आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाने वाला हूं। तो चले अब इस गाने के सिलसिले को भी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा गला उतना ठीक नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूं खुश रहने की और गुनगुनाते रहने की, क्योंकि इसी का नाम जिंदगी है। हंसते रहो, खेलते रहो, गाते रहो। तो चलें अब हम गाने की शुरुआत करते हैं। लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। कौन है वो अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर। नजर पड़े तो बैया दू मरोड़, यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर। नजर पड़े तो बैया दू मरोड़। जाने दो जैसे तुम प्यारे हो, वो भी मुझे प्यारा है, जीने का सहारा है। देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती। लूटे कोई मन का नगर हो, लूटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। दोस्तों, आप सभी को मेरा ये गाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।